अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मक्का हरम पाक से लाइव मस्जिद हराम के बिल्कुल पास में मैं खड़ा हूँ। ये वो जगह है जिसको ज़िंदा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं खाली जगह बिल्कुल मस्जिद अल हराम के सामने। मस्जिद अल हराम के सामने बिल्कुल खाली जगह है। ये ज़माना जाहलियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले यहाँ पर बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल खाली मैदान पड़ा है। यहाँ पर कब्रें हैं सब। ज़माना जाहलियत में यहाँ के मक्का के लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उसको यहाँ पर दफन करते थे। सऊदी हुकूमत ने इस जगह को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो ये काम नहीं कर सके, क्योंकि जब भी वो खुदाई करते हैं यहाँ पर बच्चियों को चीखने की आवाज़ें आती हैं और खून नज़र आता है। यहाँ पर ये पूरा कब्रिस्तान बिल्कुल, ये देखें, एक तरफ ये हाजी जा रहे हैं, सामने बिल्डिंगें हैं, सब तरफ है। बहुत कीमती जगह है, लेकिन ता क़यामत तक ये एक निशानी के तौर पर महफूज है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये जब भी करते हैं तो बच्चियों में चीखने की आवाज़ें आती हैं, ऐसे ही लाशें नज़र आती हैं तो ये छोड़ देते हैं। 2-4 दफ़ा ये कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्जिद अल हराम के सामने। ये वो खाली जगह है, बिल्कुल रोड के साथ है और करीब में है ज़िंदा कब्रिस्तान, जहाँ पर अरब पहले ज़माने जाहिलियत में अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। ऐसे ही महफूज है, ये कई सदियों से महफूज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर आने के बाद औरत को इज़्ज़त मिली, उनके हकूक़ मिले। उससे पहले सऊदी अरब में ये ज़िंदा बच्चियाँ यहाँ दफन करते थे। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये मैदान खाली है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी निशानियाँ बाकी हैं, बाकी सब खाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।